टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज हम लोग मानव शरीर के अंदर की उस कमाल की ताकत को समझते हैं जो हमें हर पल चलाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस शानदार सिस्टम की जो हमें चलने फिरने से लेकर जिंदा रहने तक में मदद करती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की। और ये सिर्फ बाइसेप्स बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस छिपी हुई ताकत के बारे में भी है जो हमारे दिल को धड़काती है और खाना भी बचाती है। तो चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं। क्या ये बात पता थी कि हमारे शरीर में 600 से भी ज्यादा मसल्स हैं और हर एक का एक खास काम है जो हमारे शरीर को एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड मशीन की तरह चलाता है। लेकिन एक मजेदार सवाल है, सारी मसल्स एक जैसे काम नहीं करती? तो ऐसा क्या है कि हमारा दिल बिना सोचे समझे धड़कता रहता है, लेकिन अपना हाथ उठाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, एक फैसला लेना पड़ता है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। इसका जवाब छिपा है इनके क्लासिफिकेशन में, मतलब इनको बांटा कैसे गया है। हमारे शरीर की सारी मसल्स को मोटे तौर पर 3 तरह से बांटा जा सकता है: स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्केलेटल मसल्स। ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, जैसे हमारे बाइसेप्स। ये मसल्स सीधे हमारी हड्डियों से, हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती हैं और हमें मूव करने में मदद करती हैं। अच्छा, इनकी खासियतें क्या हैं? देखिए, ये टेंडन्स के जरिए हड्डियों से जुड़ी होती हैं। माइक्रोस्कोप में देखें तो इन पर धारियां दिखती हैं और इनकी कोशिकाओं में कई न्यूक्लियस होते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये वॉलंटरी होती हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से इन्हें हिलाने का फैसला करते हैं। अब बात करते हैं उन मसल्स की जो कह सकते हैं पर्दे के पीछे काम करती हैं। ये हैं स्मूथ मसल्स। ये हमारे पेट, आंतों और ब्लड वेसल्स जैसे अंदरूनी अंगों की दीवारों पर होती हैं। इनकी प्रोफाइल स्केलेटल मसल्स से काफ़ी अलग है। नाम से ही पता चलता है, ये स्मूथ होती हैं, इन पर धारियां नहीं होती। लेकिन जो मेन फ़र्क है वो ये है कि ये इनवॉलंटरी हैं। मतलब हम अपने पेट को ऑर्डर नहीं देते कि चलो खाना पचाओ, वो बस अपने आप होता है। और ये काम स्मूथ मसल्स का ही है। और अब बारी है तीसरी और सबसे यूनिक मसल की, कार्डियक मसल। ये मसल पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलती है, और वो है हमारा दिल। ये मसल कह सकते हैं कि दोनों दुनिया की सबसे अच्छी बातें ले लेती है। स्केलेटल मसल की तरह इस पर भी धारियां होती हैं, लेकिन इसकी कोशिकाएं ब्रांच्ड होती हैं। ये ऑटो रिदमिक है, मतलब इसकी अपनी एक धुन है, अपनी एक लय है। और सबसे कमाल की बात, ये कभी थकती नहीं। और हाँ, ये भी पूरी तरह से इनवॉलंटरी है। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। हमारा दिल एक दिन में करीब करीब 1 लाख बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके। ये सब कुछ मुमकिन है सिर्फ कार्डियक मसल की इस कमाल की ताकत की वजह से। ये चार्ट तीनों मसल्स को एक साथ दिखाता है, लेकिन असली कहानी इस कंट्रोल वाले कॉलम में है। यहीं हमें हमारे असली सवाल का जवाब मिलता है। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी हैं, जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी हैं। तो फिर कंट्रोल किसके हाथ में है? देखिए, जब हम हाथ उठाने जैसा कोई वॉलंटरी काम करते हैं तो सिग्नल दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स से आता है। दूसरी तरफ दिल की धड़कन और डाइजेशन जैसे जो इनवॉलंटरी काम है वो ब्रेन स्टेम अपने आप ही संभालता है, बिना हमारी किसी दखलंदाजी के। पर ये मसल सिकुड़ती कैसे है? सोचिए, 2 तरह की रस्सियां हैं, एक्टिन और मायोसिन। दिमाग से एक सिग्नल आता है, कैल्शियम रिलीज होता है, और ये दोनों रस्सियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। फिर एनर्जी का इस्तेमाल करके ये एक दूसरे को खींचती हैं, जिससे पूरी मसल छोटी हो जाती है। ये एक तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रस्साकशी का खेल है। ये सब असल में कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार केस स्टडी देखते हैं। ये है डायफ्राम, वो मसल जो सांस लेने के लिए सबसे जरूरी है। डायफ्राम की सबसे खास बात है इसका डुअल कंट्रोल, मतलब ये वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी। हम चाहें तो अपनी सांस जानबूझकर रोक सकते हैं, ये हो गया वॉलंटरी कंट्रोल। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं या इस बारे में सोच नहीं रहे होते, तभी तो सांस चलती रहती है ना? वो इसका इनवॉलंटरी कंट्रोल है। अच्छा, कभी सोचा है कि हिचकी क्यों आती है? वो असल में आपके डायाफ्राम का एक इनवॉलंटरी स्पैज़म, मतलब एक ऐंठन ही है ना? कमाल का उदाहरण इसके ड्यूअल कंट्रोल का।
तो जैसा हिचकी से पता चलता है, जब इस मसल कंट्रोल में कुछ गड़बड़ होती है तो हमें पता चल जाता है। कभी-कभी ये क्रैम्प जैसी एक छोटी-मोटी परेशानी होती है, लेकिन ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी सीरियस कंडीशन का भी सिग्नल हो सकती है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सिंपल है। स्केलेटल मसल्स मूवमेंट करवाती हैं, स्मूथ मसल्स शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम संभालती हैं, जैसे खाना या खून, और हमारी पावरफुल कार्डियक मसल पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को पावर देती है।